13 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजे साउथ कोरिया के रडार ने येलो सी में चाइना की एक कमर्शियल शिप को डिटेक्ट किया जो अपने रूटीन के मुताबिक फुजियान जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद इसी शिप को यहाँ से 700 किलोमीटर दूर ईस्ट चाइना सी में डिटेक्ट किया गया। इस शिप का कार्गो कमर्शियल कंटेनर्स नहीं बल्कि कई 100 चाइनीज फौजी, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और टैंक्स थे। अब यहाँ पर दो सवाल जहन में आते हैं। पहला ये कि सिर्फ चंद घंटों में एक शिप ने इतना लंबा सफर कैसे किया, और दूसरा चाइनीज नेवी वॉरशिप के बजाय एक कमर्शियल समुद्री जहाज पर मिलिट्री का सामान क्यों था। इन सवालों का जवाब ये है कि बज़ाहिर नॉर्मल सी दिखने वाली ये शिप असल में ताइवान के खिलाफ चाइना का सबसे खतरनाक और सीक्रेट वेपन है। ये शिप टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक शाहकार है। इन शिप्स को रोल ऑन रोल ऑफ या शॉर्ट फॉर्म में रो शिप्स कहा जाता है। ये शिप्स पहली दफा वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी जब जर्मन आर्मी ने फ्रांस को घेरे में ले लिया था और 4 लाख एलाइड फौजियों को इन्हीं शिप्स के जरिए बचाया गया था। इन शिप्स को रोल ऑन रोल ऑफ इसलिए कहा जाता है कि इनमें बहुत से रैम्प्स होते हैं जिसके जरिए बहुत ही तेजी से बहुत से मिलिट्री ट्रक्स और टैंक्स शिप के अंदर लोड हो सकते हैं और उन्हें कहीं भी उतारा जा सकता है। बहुत से कंट्रीज की नेवीज में रो शिप्स जरूर होती है, मगर किसी भी कंट्री की रो शिप की इतनी स्पीड और कैपेसिटी नहीं जितनी चाइनीज रो शिप की है। इसे बोहाई हैंगडा कहते हैं। इस एक चाइनीज शिप में 300 के करीब टैंक्स या ट्रक्स लोड हो सकते हैं और सिर्फ चंद घंटों में किसी भी साहिल या पोर्ट पर इन्हें ऑफलोड किया जा सकता है। तो ताइवान पर अटैक की सूरत में ये शिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सबसे पहले तो क्योंकि दिखने में ये बिल्कुल कमर्शियल शिप जैसी होती है, तो ताइवान की आर्मी एक कंफ्यूजन में रहेगी कि कहीं वो गलती से चाइना की किसी सिविलियन शिप को ना हिट कर दे। और दूसरा, ये शिप्स ताइवान के किसी भी किनारे पर सिर्फ चंद घंटों में चाइना के कई हजार फौजी, टैंक्स और इवन हेलीकॉप्टर्स उतार सकती है। तो एक तरफ चाइना की नेवी ताइवान को वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज किए होगी और दूसरी तरफ इन रो शिप्स की मदद से चाइना ताइवान के अंदर घुसकर आसानी से उसका कंट्रोल ले सकेगा। लेकिन क्या ताइवान पर अटैक करना और उस पर कब्जा करना चाइना के लिए इतना ही आसान है? अगर इतना ही आसान है तो अभी तक चाइना ने ऐसा किया क्यों नहीं? किस चीज ने चाइना को रोका हुआ है? इसका जवाब है USS पुलर, अमेरिका की ऐसी शिप जिसे आप एक फ्लोटिंग बेस भी कह सकते हैं। यही वो शिप है जिसकी वजह से अमेरिका पूरे पैसिफिक ओशन पर अपना कंट्रोल रखता है। USS पुलर को बनाया ही इसलिए गया था कि इसके जरिए अमेरिका पैसिफिक ओशन को कंट्रोल कर सके, बिकॉज अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी साइड से है तो वो पैसिफिक ओशन है, क्योंकि उसके 3 बड़े